चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस ब्लू ग्रीन एलगी। आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है कि राइट नाउ ऑन कमेंट बॉक्स एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक का एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं बीजीए के बारे में। बीजीए क्या होता है? बीजीए जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं क्या? ब्लू ग्रीन एलगी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी। ये क्या है? इसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी आप बोलते हैं, है ना? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसके हैबिटेट देखेंगे, ये कहाँ कहाँ होता है। हैबिटेट का मतलब इसका स्थान कहाँ है। तो हैबिटेट में बताया जा रहा है आपको कि ये टेरेस्टेरियल होता है। टेरेस्टेरियल का मतलब क्या हो? ऑन लैंड पे, जमीन पे होता हो। और अब बात करेंगे तो ये क्या होता है? एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में बात करेंगे तो सी में भी होगा, है ना? इवन आप पॉन्ड में भी बोलेंगे, इवन आप रिवर में बोलेंगे। ये सब क्या है? ऑल आर एक्वेटिक है। ठीक है, इसकी आप फिर आप ये कर सकते हैं मरीन या फ्रेश वाटर। इसको ये कर सकते हैं हम क्या कि ये मरीन में मिलेगा और क्या रहेगा, या फिर फ्रेश वाटर। मरीन और फ्रेश वाटर में भी ये हो सकता है ना? इसकी नेचर की बात करते हैं, इसकी प्रकृति क्या है। तो नेचर में आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में कि ये क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल फॉर्म में होता है। यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। काफी आसान से पढ़ेंगे, लिसन केयरफुली और आराम से नोट्स बनाते हुए समझेंगे, एक एक टर्म समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। फिर आप देखेंगे इसमें कि इसमें क्लोरोफिल भी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल भी इसमें होता है ना? प्रेजेंट रहेगा किसके ना? इन सिमिलर, किसके जैसा रहेगा? इन सिमिलर, है ना? ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे हायर प्लांट्स में जो आप देखते हैं कि क्लोरोफिल वगैरह दिखता है, उसी प्रकार यहाँ दिखेगा। तभी तो कहते हैं कि आप उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो ऑटोट्रॉफी करते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफी में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी वैसा बैक्टीरिया है जो क्या है? ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? हेटेरोसिस्ट होगा। क्या होगा? हेटेरोसिस्ट होगा। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? तो डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो क्या है हेटेरोसिस्ट? तो सम ऑफ, है ना, कॉलोनियल बैक्टीरिया। क्या है? कॉलोनियल बैक्टीरिया, कॉलोनियल, है ना? कॉलोनियल बैक्टीरिया कैसा होता है? कॉलोनियल बैक्टीरिया होता है, कॉलोनी में रहता है ना? जो क्या करेगा? कैन फिक्स नाइट्रोजन। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स भी करेगा, फिक्स करेगा नाइट्रोजन। कैन फिक्स नाइट्रोजन, कॉल्ड also called heterocyst। also called क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोसिस्ट बोल देते हैं, है ना? फिर आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये हो जाएगा कि इसका जो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया जो होगा, कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज सराउंडेड, क्या से घेरा रहेगा? इज सराउंडेड बाई, क्या से घेरा रहेगा पता है? जिलेनिशियस शीट से। एक जिलेनिशियस शीट रहेगा, उसी से क्या रहेगा? ये घिरा हुआ रहेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में। ब्लू ग्रीन एलगी क्या होता है? देखिए कहा है कि हैबिटेट इसका कहा टेरेस्टेरियल है, ऑनलाइन भी दिखेगा। साथ में एक्वेटिक की बात करेंगे तो सी में, पॉन्ड में, रिवर में, मराइन हो या फिर फ्रेश वाटर में दिखेगा। आप नेचर की बात करेंगे तो कैसा नेचर का होगा? यूनिसेलुलर नेचर का होगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस बैक्टीरिया होगा। सेल की बात करेंगे तो इसमें प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका सेल नहीं होता है। जैसे आप बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे, पीपीएलओ की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? सेल नहीं होता है, सेल एब्सेंट होता है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं ब्लू ग्रीन में क्या है? सेल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक हायर प्लांट में मिलेगा। हेटेरोसिस्ट कैसा होता है? सम ऑफ द कॉलोनियल बैक्टीरिया में आपको दिखेगा
जो कि नाइट्रोजन को क्या करेगा, फिक्सेशन करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। नोट पर लिखा देना है कि कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय द जेनेसिस शीथ। ये जेनेसिस शीथ से क्या रहता है, ये घिरा हुआ रहता है ना। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम लोग पढ़ देते हैं, तो नोट कर लिए होंगे आप, है ना। लगातार मेरे साथ लगातार नोट्स बनाते जाइए। अच्छा नोट्स वही होता है जो आप अपने आप खुद तैयार करते हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ब्लूमिंग ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ब्लूमिंग, है ना। इसमें आप देखेंगे ब्लूमिंग ऑफ साइनोबैक्टीरिया, है ना। ब्लूमिंग ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन पॉल्यूटेड स्टैग्नेंट वाटर। पॉल्यूटेड स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है वैसा वाटर जो क्या हो, कांस्टेंट हो। स्टैग्नेंट वाटर, है ना, वह फ्लो करता हुआ नहीं हो, जमा हुआ पानी को बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, है ना। साथ में क्या करता है, इट कैन, है ना, काउस डेथ, है ना, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अब जैसे निकालेगा जितना भी एक्वाटिक एनिमल्स होगा, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएगा, है ना। जैसे कि आपको एक्वाटिक एनिमल्स में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिशेस वगैरह देखेंगे वो क्या होगा, मर जाएगा, इतना जहरीला होता है ना। अब डायग्राम हम समझते हैं, डायग्राम में आराम से ड्रॉ करेंगे, आप मुझसे बेहतर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फिर इसका इंपॉर्टेंट आगे है, आगे इसका जो पार्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट आएगा, जो कुछ मैं बताऊंगा रिप्रोडक्शन में बैठ क्या है ना। तो डायग्राम में मैं यहाँ पर आप हम डायग्राम आप हमसे बेहतर बनाएंगे डायग्राम, है ना। आप देख रहे हैं इसका इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, जस्ट लाइक। फिर इसके ऊपर लगेगा आपको कि बॉडी में सब क्या है, सीरियस टाइप का लगेगा, है ना। जहाँ तक आप देखेंगे पूरा बॉडी में बना लीजिए। मैं बेसिकली रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, है ना, ताकि आप बातों को क्या करें, समझ जाएं। आप हमसे बेहतर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है। जेनेसिस, अब इसमें क्या क्या कहते हैं टिश्यू किसको, है ना, किसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट क्या होता है, कहाँ इसको क्या बोलते हैं, एकीनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकीनेट्स। एकीनेट्स को ही बोलते हैं क्या, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ऊपर वाले कवरिंग को क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ बोलते हैं, है ना। फिर आप देखें कि इसमें जो इस तरह का रहेगा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, पोलर नोडुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर नोड्यूल बोलते हैं, है ना। म्यूसिलेजिनस शीथ को या फिर जिलेनिसियस शीथ भी बोलते हैं, जिलेनिसियस, है ना, जिलेनिसियस शीथ भी बोलते हैं, जिलेनिसियस शीथ भी बोलते हैं। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम ऑफ टिपिकल डायग्राम बनाया है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये कौन सा बैक्टीरिया का है, नोस्टॉक का है। ब्लू ग्रीन एल्गी में एग्जांपल किसका है, नोस्टॉक का है, ठीक है। तो कहता है ब्लूमिंग ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन पॉल्यूटेड स्टैग्नेंट वाटर। देखिए क्या होता है ना, इस बैक्टीरिया जिसमें आप वाटर में रहेगा तो क्या करेगा, अपना म्यूसिलेजिनस शीथ निकालेगा जो कि पॉइजनस होता है ना। तो ये जब ऐसे अपना पॉइजनस निकालेगा तो क्या होगा कि इसका जो पॉइजनस रहेगा उससे एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे, जैसे फिश वगैरह होंगे, काफी मात्रा में डेड हो जाएंगे। आपने कभी सुना होगा कि देखो वहाँ का जो उस इलाके का जो मछलियाँ जो काफी मर चुका है, तो क्या कारण था, कारण वहाँ पर क्या था कि एल्गल ब्लूम ने वहाँ पे अपना म्यूसिलेजिनस वाटर में छोड़ा और वहाँ की मछलियाँ क्या हो गया, मर गया, क्योंकि वो पॉइजनस से जगह होता है। इट कैन काउज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, एकीनेट बोल रहे हैं, इसको हेटेरोसिस्ट बोल रहे हैं। इसे कवरिंग किया हुआ इसको बोल रहे हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ को ही बोलते हैं जिलेनिसियस शीथ बोलते हैं। लिसन केयरफुली, आप यहाँ पे देख रहे हैं पोलर नोड्यूल है, एग्जांपल है नोस्टॉक का। तो ये कुछ नहीं रहा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। आखिर एक बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे करता है ना, है ना। अब जनरली हम लोग तो इंसान तो हम लोग को पता होता है कि एनिमल्स किस तरह रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, हाउ टू रिप्रोड्यूस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया,
आखिर एक बैक्टीरिया का अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आप लोग समझेंगे यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया में तो क्या क्या होगा? अभी देख रहे हैं हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा तो दो तरह होगा, बाइनरी फिजन। क्या होगा? बाइनरी फिजन, ये देखने को मिलेगा आपको बाइनरी फिजन, दूसरा देखने को मिलेगा स्पोर का फॉर्मेशन, है ना। बाइनरी फिजन दूसरा देखने को मिलेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बैक्टीरिया का, इसमें तो आपको बहुत सारा दिखेगा। जबकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बैक्टीरिया का तो आप देखेंगे क्या, कंजुगेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसडक्शन देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? कंजुगेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? कंजुगेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और क्या देखेंगे? और एक आप देखेंगे ट्रांसडक्शन। आराम आराम से पढ़ते पढ़ेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं जाना नहीं है, और जाना तो कहाँ, एनसीईआरटी में जाना है। तो ये कुछ रहा आप मेरे पास आपने देख लिया। आपने क्या देखा? रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया को मैंने दो भागों में बांटा, एक बांटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा बांटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा आपने बाइनरी फिजन देखा और दूसरा स्पोर का फॉर्मेशन देखा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, हाउ टू रिप्रोड्यूस द रिप्रोडक्शन। ऐसे वो रिप्रोडक्शन करता है। अपने लोग जैसे थोड़ी है कि एक मेल ने एक फीमेल के साथ मैटिंग किया और अपनी अवस्था को क्या क्या चेंज किया, ऐसा नहीं होता, है ना। हम चूंकि बिकॉज नेचरली हम लोग डिफरेंट किया है। जबकि बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं क्या, ये सेक्सुअल करेगा तो अपने बाइनरी फिजन करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, अगर सेक्सुअल करेगा तो कंजुगेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसडक्शन होगा। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है ना। तो ये सबसे पहला क्या है हम लोग का, बाइनरी फिजन। क्या है हम लोग का? बाइनरी फिजन। जैसा कि आपको नाम से बताया जा रहा है, बाई मींस टू, फिजन मींस स्प्लिटिंग होना, है ना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो स्प्लिटिंग ऑफ, है ना, पेरेंट बैक्टीरियम। स्प्लिटिंग ऑफ कौन सा बैक्टीरियम? पेरेंट बैक्टीरियम। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बैक्टीरियम किसमें? इनटू टू डॉटर। कितना में? इनटू टू डॉटर, इनटू टू डॉटर बैक्टीरियल सेल में हो जाएगा, है ना। दो बैक्टीरियल सेल्स में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। अंडर मोस्ट कौन सा कंडीशन इसके लिए? इसके लिए हम देंगे फेवरेबल कंडीशन। कैसा कंडीशन? फेवरेबल। बिकॉज़ फेवरेबल कंडीशन रहेगा तभी तो वो स्प्लिट कर पाएगा, अदरवाइज कैसे कर पाएगा। आप देख रहे हैं डायग्राम में, देख रहे हैं कि मैंने एक टिपिकल बैक्टीरिया का इलस्ट्रेशन ड्रॉ किया, है ना। इसका अपना क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा, अपना न्यूक्लियोइड होगा, और ये क्या होगा? ये पेरेंट बैक्टीरिया होगा। ये कैसा बैक्टीरिया है? पेरेंट बैक्टीरिया। ये क्या है? पेरेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका अपना क्या है जी? डीएनए होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। बैक्टीरिया तो होगा डीएनए। अब क्या हुआ? जैसे ही आगे ग्रोथ किया, आपने देखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? स्प्लिट करने के कराता आएगा, क्योंकि इसको फेवरेबल कंडीशन मिला, अपना डीएनए इसका अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सब चीज अलग हो गया। अब बाद में लास्ट में मिला आपको क्या? आपको लास्ट में मिला कि एक अलग न्यूक्लियोइड का, एक अलग डीएनए का बैक्टीरिया मिल गया और एक अलग मिल गया, है ना। ये क्या हुआ? डिवाइडिंग कंडीशन क्या है? क्या आ गया? डिवाइडिंग कंडीशन क्या आ गया? और यहाँ देख रहे हैं टू डॉटर बैक्टीरियल सेल आपको मिल गया। क्या मिल गया? टू डॉटर बैक्टीरियल सेल आपको मिल गया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। कुछ नहीं ऐसा। इसमें अगर बात करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे, अब बोलेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स, तो नंबर की टाइम करेंगे तो ड्यूरेशन की बात करेंगे कि 20 to 30 मिनट्स, ऐसा 20 से 30 मिनट में एक आध घटना हो जाती है ना। बाइनरी फिजन में क्या देखें तो स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बैक्टीरियम इनटू टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स में अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक पेरेंटल बैक्टीरियल है जिसका
है ना। इसका अपना डीएनए है, फेब्रुल कंडीशन मिला, न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियाई इसका डिवाइड हो गया और यहाँ आपको टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स मिल गया। इट इज गुड एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का एक गुड एग्जांपल हमने पढ़ लिया। अब अपन लोग इसका दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन। आखिर स्पोर कैसे बनता है ना। तो स्पोर का फॉर्मेशन भी काफी क्या है, इंटेलिजेंट, काफी आसान है हम लोग का, तो लगातार नोट्स बनाते रहिए। दूसरा क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन। कैसे होता है स्पोर का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, है ना। स्पोर का फॉर्मेशन में क्या है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए कि उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि फेवरेबल कंडीशन था, लेकिन इसका स्पोर बनेगा अनफेवरेबल कंडीशन में। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। इसका फेवरेबल कंडीशन इसके लिए होना जरूरी नहीं है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन साथ में क्या होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या, कौन सा कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस, कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस, कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे, साथ में क्या होंगे, हाईली रेसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, हाईली रेसिस्टेंट होंगे। हाईली रेसिस्टेंट होंगे बीमारी से, है ना। रेसिस्टेंट इंडोस्पोर्स, इंडोस्पोर। हाईली रेसिस्टेंट क्या होंगे, इंडोस्पोर्स होंगे, है ना। विच आर रिलीज, ये कहाँ छोड़ेंगे, ये क्या करेंगे, ये अपना स्पोर को रिलीज कर देंगे आउट अंडर फेब्रुल कंडीशन में कर देंगे, है ना। अब अनफेब्रुल कंडीशन में तो ये होगा, लेकिन जब स्पोर छोड़ना कराएगा तो कहाँ आएगा, फेब्रुल कंडीशन में आएगा। अंडर फेब्रुल कंडीशन लिख लीजिए, है ना। फेब्रुल कंडीशन हो गया। एंड जर्मिनेट टू फॉर्म, एंड क्या होगा, जर्मिनेट कर देगा, क्या जर्मिनेट, है ना। जर्मिनेट टू फॉर्म किसमें, न्यू बैक्टीरिया में। क्या होगा, न्यू बैक्टीरिया में जर्मिनेट ले लेगा। क्लियर है। तो अब इसमें क्या है कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है कि सिंगल बैक्टीरिया, इसमें नोट्स में लिखा था मैं, सिंगल बैक्टीरियम प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस ओनली वन इंडोस्पोर, ओनली वन क्या, इंडोस्पोर को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़े थे हम लोग। इसका क्या होगा, आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप यहाँ बना हुआ रहेगा इसका, है ना। इसका सर्कुलर डीएनए होगा, ये क्या है, बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है ना। ये बैक्टीरिया का बाहर का पोर्शन क्या है कि सेल वाला है। ध्यान से सुनिए, आइए प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल होगा ही होगा, है ना। इसमें क्या है, ये इसका इंडोस्पोर हो गया, ये क्या होगा, इसका इंडोस्पोर हो गया, जिसको उसको आप कौन सा बोल रहे हैं, पेरेंट बैक्टीरिया बोल रहे हैं। क्या है ये, पेरेंट बैक्टीरियम है। तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ से स्पोर बनेगा अब बाहर आ जाएगा। देखो जैसे इसको अनफेब्रुल कंडीशन मिलेगा, ये स्पोर क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये सर्कुलर डीएनए है, इसका सर्कुलर डीएनए है, ये क्या है, इसका डीएनए है। आप बता सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म वगैरह दिखा सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे स्पोर का जर्मिनेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका, स्पोर का जर्मिनेशन हो गया, स्पोर क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। और जैसे स्पोर का जर्मिनेशन हो गया, क्या हो गया, नया बैक्टीरिया आपको घर से मिल गया, आपको फटाक से, है ना। ये क्या मिल गया आपको, नया बैक्टीरिया मिल गया, जिसको आप बोल रहे हैं क्या, न्यू बैक्टीरियम आप कह सकते हैं। क्या है, न्यू बैक्टीरियम आप कह सकते हैं क्या, कि देखो यहाँ आपको क्या मिला, न्यू बैक्टीरियम मिल गया आपको। तो आप ध्यान से समझ रहे हैं, बातों को समझ में आ रही है आपको कि इस तरह हम लोग क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन हम लोगों ने करा दिया बैक्टीरिया में। तो बाइनरी फ्यूजन समझ में आ गया, है ना। बाइनरी फ्यूजन समझ में आ गया, हम लोग का स्पोर का फॉर्मेशन समझ में आ गया है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन। ये तो सारे सेक्सुअल का था ना, ये सब आपने देखा क्या, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था। लेकिन आप देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें कंजुगेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और ट्रांसडक्शन देखेंगे। चलिए अब देखिए इसको देखते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन पे।
क्लाइमेटिक कंडीशन जब मिलेगा तो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा हाईली रेसिस्टेंट इंडोस्पर्म्स को, जो कि रिलीज करेगा आउट अंडर फेवरेबल कंडीशन, जिसको ऑब्जर्वेट करेगा और वहां से क्या होगा, न्यू बैक्टीरिया मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको मतलब नहीं है कि इसको फेवरेबल कंडीशन मिले या नहीं मिले, ये अपना एंडोस्पर्म को क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो वही आप देख रहे हैं सिंगल बैक्टीरिया प्रोड्यूस ओनली वन एंडोस्पर्म। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्या है, बैक्टीरिया है, सेल वाला है, डीएनए है, और इसका यहाँ पे एंडोस्पर्म है। ये पैरेंट बैक्टीरिया में जैसे ही आगे फेवरेबल कंडीशन मिला यहाँ पे, अभी तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में है, लेकिन जब एंडोस्पर्म बनाया यहाँ पे आकर के, एंडोस्पर्म में क्या हुआ, किनारा आ गया। अब ऐसे एंडोस्पर्म बना तो अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गया। अब जैसे फेवरेबल कंडीशन हो गया तो क्या हो गया, न्यू बैक्टीरिया बन जाएगा। न्यू बैक्टीरिया बन गया, यहाँ बना कि नहीं बना। तो तो ये क्या है, इस प्रोसेस के कारण भी बैक्टीरिया अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इनफाइनाइट है। तो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया किसके बारे में, स्पोर का फॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे स्पोर का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, देख लिया। क्लियर है। तो आई होप आज नहीं, मैं छोटे लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा, इसलिए आपको आप लगातार नोट्स बनाते रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसडक्शन के बारे में, और पढ़ेंगे किसमें, कंजुगेशन के बारे में। तो ठीक है, आज लगता है इतने ही मैं नोट्स बना लिए होंगे, तो आज मैं इतने ही लेक्चर को छोड़ता हूँ। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ट्राई करते हैं।